हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। दोस्तों, लगभग लगभग शायद 2 दिन से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम लिटरली बिन सफरिंग फ्रॉम major cold and cough issues. So I really apologize for that. But still, I will be posting videos in the form of shorts. So if you are new to this channel, please do a subscription to this channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs. तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों खास करके फिंस्टरा डाटा बिट्स, ठीक है, FIN ने STRA फिंस्टरा डाटाबेस या डीप ड्राइव, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो इस प्रेजेंटेशन में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रहेगा जो कि रीसेंट डाटाबेस अफेक्टिंग फिंस्टरा। ओके, सो एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी जो कि वी विल बी एक्सप्लोरिंग द अटैक डिटेल्स एज वेल एज द स्टूडेंट डाटा, उसके बाद कंपनी रिस्पॉन्स एंड पोटेंशियल रिस्क जो हुआ है इसके साथ और उसके साथ रिलेटेड है, एंड उसके साथ जो भी इम्प्लीकेशन ऑफ डाटा सिक्योरिटी एंड लैंडस्केप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है, तो उन सभी के बारे में इन डिटेल आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर अगर देखेंगे तो डाटाबेस, तो पहला है इंसिडेंट ओवरव्यू। तो जब हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंट ओवरव्यू दोस्तों, तो फिर हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि फिंस्टरा एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी इज इन्वेस्टिगेटिंग ए साइबर सिक्योरिटी ब्रीच, ठीक है, जो इन्वॉल्व हुआ है FTP या फिर SFTP या फिर हम बोल सकते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हैक, ठीक है। तो द कंपनी ऑफर्स फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ओके, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कैन से फाइनेंशियल बजट्स, ओके, सो फॉर मेजर बैंक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर वर्ल्ड वाइड में जो भी बैंक्स हो गया, ठीक है, तो मेकिंग द ब्रीच पर्टिकुलरली, ठीक है, कंसिडरिंग ड्यू टू द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा। तो अगर देखेंगे तो सेकंड पॉइंट जो कि है हैकर्स इन द अटैक मेथड, तो अटैकर, ओके, द एडवर्सरी हैव एट्रीब्यूटेड टू हैक ए ग्रुप और इंडिविजुअल नोन एज एप्सिया जीरो, ABYY एप्सिया जीरो, ठीक है, एप्सिया जीरो। द अटैकर रिपोर्टेडली यूज्ड IBM स्पैरा, ठीक है, ए हाई स्पीड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टूल, ए एक बहुत ही बड़ा हाई स्पीड फाइल ट्रांसफर टूल है दोस्तों, टू एक्सप्लोइट 400 GB of data from Finstera internal systems. Okay, Aspera is typically used to transfer large volume of data very quickly and securely, but this breach indicates a misuse of cyber criminal for unauthorized access, ठीक है। तो डाटा स्टोलन, ठीक है, अगर देखेंगे तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो डाटा स्टोलन, सो अकॉर्डिंग टू द हैकर द स्टोलन डाटा इंक्लूड्स बोथ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट, ठीक है, that would compromise the Finstera clients, ठीक है, which basically includes 90 of the top 100 global banks, ठीक है, वो भी इंक्लूड हुआ है डाटा स्टोलन में, ठीक है। डाटा सेल्स एंड लिंक्स, अगर देखेंगे तो डाटा सेल्स एंड लिंक्स में द अटैकर और द हैकर क्लेम्स टू हैव ऑलरेडी स्टेटेड और ABYSS0, उसके बाद exploiting the trust. The attack was distributed to the hacker group or individual known as Apsisa who used IBM Spera, a high-speed file transfer tool, जो कि मैं पहले डिस्कस किया था, राइट। तो ये एक्सफिल्ट्रेट किया है 400 GB of data from Finstera internal system. Exploiting the trust, Spera is designed to secure rapid data transfer, but this breach highlights its potential misuse of by cyber criminal, जो कि इस legitimate tools को यूज करके मतलब अनलेजिटिमेट एक्टिविटी किए हैं। द अटैकर लाइकली लिवरेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ Spera's फंक्शनैलिटी टू सर्कमवेलेंट सिक्योरिटी मेजर्स। उसके बाद डाटा स्टोलन क्रिटिकल थ्रेट, क्योंकि कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल डाटा, उसके बाद पोटेंशियल इम्पैक्ट, द डाटा स्टोलन और द डाटा दैट इज बीन that has been proactively been sended, ठीक है, द कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, उसके साथ पोटेंशियल कंप्रोमाइज फिंस्टरा क्लाइंट्स, उसके जो इंक्लूड है 90 ऑफ द 100 ग्लोबल बैंक्स, ठीक है। द ब्रीच इज सीवियर ड्यू टू सेंसिटिव नेचर ऑफ द डाटा। द कंप्रोमाइज डाटा वुड लीड टू फाइनेंशियल लॉस, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर पोटेंशियल डैमेज फॉर फिंस्टरा क्लाइंट्स। उसके बाद अटैकर कैन एक्सप्लोर द स्टोलन इन्फॉर्मेशन फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन एंड अदर malicious एक्टिविटी। सो डाटा सेल एंड लीक ए ग्रोइंग कंसर्न, क्योंकि डार्क वेब में सेल, उसके बाद पोटेंशियल रेमिफिकेशन। द अटैकर क्लेम्स टू हैव स्टार्टेड सेलिंग द स्टोलन डाटा, ठीक है, द अटैकर द हैकर क्लेम्स टू हैव स्टार्टेड सेलिंग द
stolen data on the dark web form. Samples were posted to prove their legitimacy or its legitimacy, raising an alarm for the Finstera client. उसके बाद the data और this data sale would exacerbate the damage. ठीक है, जो स्पेशली हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, और जैसे कि PII हम बोलते हैं फॉर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. उसके साथ द इंफॉर्मेशन वुड फॉल इनटू योर रॉन्ग हैंड्स एंड यूज्ड इन वेरी इन वेरी इलिजिटिमेट वे. ठीक है, वो भी दोस्तों आया है पिक्चर में. So Finstera responds a multi-pronged approach. So Finstera acknowledged the suspicious activity in their system and engaged independent forensic experts to assess the full scope of the attack. उसके साथ साथ दोस्तों the company reportedly took some servers offline to contain the damage and is working to restore the affected services. ठीक है, with a collaborate with law enforcement impact customer. तो उसके बाद Finstera is committed to for mitigating the risk to its client as well as the activity or actively investigating the breach. तो a history of security challenges. So in 2020, ठीक है, Finstera faced a similar ransomware attack that disturbed some of the servers, showcasing its prime vulnerability to cyber attack. उसके साथ साथ दोस्तों the company also previously had vulnerability linked to Plus Secure VPN, ठीक है, for Citrix server which were targeted in the attack in the 2020. ठीक है, the history of the cyber incident indicates that Finstera system have been repeatedly targeted for cyber criminals, raising a very crucial concern about the company's security practices and potential weaknesses. ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा हिस्ट्री. उसके बाद इम्पैक्ट एंड रिस्क ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, तो पहला है डाटा एक्सपोजर, उसके बाद फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशनल डैमेज, लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड फर्दर अटैक्स. तो नेक्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन एंड मिटिगेशन क्या हम ले सकते हैं. पहला है इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड साइबर सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट. तो Finstera will likely face scrutiny for both regulatory and clients as an investigation. उसके बाद the GDPR and other data protection regulation may require Finstera to disclose the breach and provide affected customers with guidance on mitigating the potential risk. उसके साथ the breach highlights the need for a very robust cybersecurity measure across financial industries as well दोस्तों. ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर में यही है दोस्तों. खास करके आपको एंजॉय, मतलब आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. धन्यवाद.